कल पूर्व नगर सेवक अशरफ पठान शानू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शहर में कुछ लोग हैं जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर उलमा को निशाना बना रहे हैं, उलमा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, मांग की थी कि विधायक जितेंद्र वाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं और माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और औलमा को दलाल कहने का भी एक वर्ड नहीं, वो किसी और ने कहा है दलाल, आप लोगों ने नहीं कहा है। लेकिन ये बात भी अब आगे आ रही है कि उलमा को निशाना बना रहे हैं सब मिलके। तो कहीं ना कहीं ये बातें सोशल मीडिया पे चली कि भाई उस चीज को कम करने के लिए इस मैटर को उठाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए कि पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और शानू पठान भाई ने आगे आकर के बोला, भले से लेट सही, लेकिन वो एडमिट करते कि उनके एमएलए यहाँ पर गलत है। लेकिन साथों साथ जैसा आपने कहा, सबको पता है कि वो आ करके गलती तो मान रहे लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश में। देखिए, औलमा सू और औलमा हक ये सबको पता है, हर मोमिन जानता है, हदीसों में है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में अपने हदीसों में बताया है। तो कोई यहाँ पर उनको औलमा हक को टारगेट नहीं कर रहा है, सब औलमा सू के बारे में पूछ रहे हैं और शहर की आवाम पूछ रही है। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे, आप हमारे वहां पर बैठे हुए नारे देखिए, किसी का हमने सिवाय कोई गुस्ताख एमएलए के हमने किसी के बारे में नारेबाजी नहीं की। हमने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, हमने हर बार बोला है कि हम चाहते हैं कि जो औलमा इनको डिफेंस करने के लिए आगे आते हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके जाकर के भूख हड़ताल तोड़ते तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, वो अपना स्टेटमेंट जाहिर करे। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली शहर के हर रहवासी ने वो सवाल उठाया कि औलमा अभी क्यों चुप है, औलमा इसको जवाब क्यों नहीं दे, कुल जमात का है। ये सवाल हमसे हमारे पर्सनल हमारे को पूछे जा रहे। तो अगर ऐसी बात है तो वो आकर के जवाब दे। औलमा लोग जो उनके आजू बाजू में बैठ करके हम और औलमाओं को हर मुद्दे में लाना काम कोई शहर में नहीं करता सिवाय एनसीपी पार्टी के। आप देखिए, वो अपने हर मुद्दे में वही दो चार चेहरे उनके साथ है जो औलमा है भी नहीं, जो परफेक्ट कारोबारी लोग हैं, जिनके बिजनेस में उनके साथ पैसे लगे हुए, हिस्सेदारी, जिनको हमारे हदीसों में औलमा सू का किताब दिया गया है। हमारे हदीसों में साफ कहा गया है कि जो औलमा अपने दीन से हट करके दुनिया के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करे वो औलमा सू है। तो वो आप लोग आगे लाते हो तो हम उनको बोल रहे कि वो अब इस बार जवाब तो दे। और औलमा हक की बात है तो हमको पता है औलमा हक, देखो आज हमको भी कोई राय मशवरा करना होता है तो इस शहर की औलमाओं से हम पूछते, बड़े इज्जत और अदब से हम उनसे मिलते। आपने देखा होगा काफी वीडियोस आपके पास है कि हम कितने अदब से मिलते हैं औलमाओं से। शहर में बहुत औलमा हक पे है, हम उनसे बात करते। तो ये औलमा सू के लिए था। शानू भाई, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, देर सेवर जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बुरा लगा है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका इस्तीफा भी देखने मिलेगा हम लोग को, क्योंकि एक ही पार्टी में रह करके दो राय नहीं हो सकती कि एमएलए की एक राय रहेगी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में और आपकी दूसरी राय रहेगी। या तो आप अपने एमएलए से माफी मंगवाए अपनी बात पर आकर के, या फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते जिस तरीके से आज बोलने की हिम्मत करे कल इस्तीफा भी देंगे। उन्होंने तो कहा ना कि दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए और अगर किसी वली की इज्जत का मामला हो तो हम उस बात को मानेंगे ही नहीं। मैं उसके लिए मैं इज्जत करता हूँ, इसके लिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा तो सही, हम तो बहुत लोगों के नाम लिए, बहुत जन के जवाब का हम उम्मीद कर रहे। हम बहुत औलमाओं का जो उनके साथ मैं कह रहा हूँ, घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, जो औलमा उनके साथ बैठ करके डिफेंस में आगे आते हैं, उनका स्टेटमेंट के लिए हम वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा जो बनाया गया ये पॉलिटिकल, देखो ये पॉलिटिकल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई गुस्ताखी होती है, नुपुर शर्मा के लिए सबसे पहले मुंब्रा शहर से एफआईआर की डिमांड करने वाला सैफ पठान और एमआईएम की टीम है। जब भी, यानी इससे पहले जब 2019 में इनके आनंद परांजपे ने, थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसीपी ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, सबसे पहला मोर्चा खोलने वाला सैफ पठान है, एमआईएम की टीम है। उसके बाद यानी मैं आपको बताऊं, जब भी जितेंद्र अवार्ड ने शहर के लोगों को बड़ी यानी सभा के अंदर तनवर नगर के उस पे दोस्त अपार्टमेंट के पास जब हराम जो अल्फाज मैं बोलना नहीं चाहता, गाली देकर के जब उनसे देश की औलादे कहा, तब भी उसके खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाले सपना। तो हमको जब भी ऐसा कोई मुद्दा दिखेगा, हम पॉलिटिक्स को साइड में रख करके हम शानू भाई को बोलते हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स से कोई बात नहीं, हम पॉलिटिक्स छोड़ देते, हम एफआईआर की मांग कर रहे, हम कमिश्नर से मिले, आप आ गया है, आपका लेटर हेड, आप लीड करे, पॉलिटिक्स नहीं करते आप, वो गुस्ताख के खिलाफ एफआईआर की मांग करे, उससे माफी मांगे, हम बाद में आपके खड़े हो जाएंगे। ये बात दिन की है, ये बात हमारे इस्लाम की है, ये हमारे कौम के ऊपर बात है। तो शानू पठान भाई आगे आके लीड करेगा, उनको लगता है हम पॉलिटिक्स करें, हम हटने तैयार, हम बाजू में आते, वो आगे आकर के लीड करे, हमारे साथ वो नारेबाजी करे, गुस्ताख के खिलाफ वो एफआईआर की मांग करे, उससे माफी मांगने की बात करे, हम हट जाते साइड में, हम बाजू में आ जाएंगे। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है तो फिर आप सफाई एनसीपी के लोगों से क्यों मांग रहे हैं? अरे हम सफाई एनसीपी के लोगों से नहीं मांग रहे, हम सफाई उनसे मांग रहे जो गुस्ताख का साथ दे रहे।
हम बोल रहे हैं उनका साथ देने, जो साथ में आजू बाजू में रहते जो हर वक्त डिफेंड करते वो आकर अभी तो सच बताए लोगों को क्यों सही है कि सही है कि गलत है। हम एनसीपी को हम देखो, एनसीपी का तो काम है, अगर ये उनका प्रोपोगंडा नहीं होता हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, तो 2019 में सेम चीज परांज पे नहीं बोलते, 2023 में सेम चीज जितेंद्र अवार्ड नहीं बोलते। ये तो उनका काम है, वो यानी मराठी में स्टेटमेंट देकर के सोचते कि हम आरएसएस को खुश कर ले हुए और अपना वहां पर अपना वर्चस्व बना के रखे, और यहाँ पर मुसलमान को समझ में भी नहीं आया, ये उनका काम है, तो टारगेट तो फिर उनका ही नाम लेकर होगा।